दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों आज हमारा डे 3 है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया टर्म्स, आज का नाम है एक्सपेंसेस। क्या है आज का नाम? एक्सपेंसेस। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, तो हो सकता है कि आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी भारी नज़र आ रही हो, तो उसको इग्नोर करना। स्टार्ट करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस एक कॉस्ट है जो कि बिजनेस लगाती है अपने गुड्स को या अपने प्रोड्यूस गुड्स को, या जिस भी चीज़ में डील करते हैं ना, उसको उसके प्रोडक्शन में उसके लिए पैसा कुछ लगाती है। फिर उसको माल को बेचा जाता है, पहले माल को बनाया जाता है, फिर उस माल को बेचा जाता है, उस सर्विस को बेचा जाता है। तो दोस्तों वो जो सर्विस को बेचा जा रहा है ना, उसको बनाने के लिए जितने भी खर्चा करा जा रहा है ना, वो सारा का सारा हमारा क्या होता है? एक्सपेंस की कैटेगरी में जाता है। जैसे कि मैं पे लिखवाता हूँ, एक्सपेंस क्या है? एक कॉस्ट है। एक्सपेंस क्या है? एक कॉस्ट है। ये मैं कॉस्ट लगाता हूँ, ये मैं कॉस्ट लगाता हूँ। क्यों लगाता हूँ? जिससे कि मैं प्रोडक्शन कर सकूँ, जिससे कि मैं प्रोडक्शन कर सकूँ। अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करूँगा तो माल कैसे बनेगा? और माल बनेगा नहीं तो माल बिकेगा कैसे? तो मुझे कुछ लागत लगानी पड़ती है। फिर वो माल बन के रेडी हो जाता है। ये देखो, ये माल बन के रेडी हो गया है। फिर मैं इस माल का क्या करूँगा? सेल कर दूँगा। फिर मैं इस माल को सेल कर दूँगा। सेल कर दूँगा किसको? या तो वो मेरा माल होगा, गुड्स, या मेरा क्या होगा? वो सर्विस। ठीक है ना? या वो गुड्स होगा या वो सर्विस होगा। जैसे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो उसकी प्रोडक्शन चल रही है अभी, तो इसके लिए भी मेरे काफ़ी सारी कॉस्ट आ रही हैं। जैसे कि अभी मैं वाईफाई यूज़ करके मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अभी मेरा जो फ़ोन है वो काफ़ी गर्म कर जाता है, काफ़ी हीट हो जाता है। ठीक है ना? उसके बाद मैंने सेटअप बना रखा है, तो मेरी कॉस्ट आ रही है ना। तो जितना भी खर्चा हो रहा है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, फिर वो सारा सारा क्या माना जाएगा? हमारा एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आप उनको दिमाग में रखना तो आपको चलेगी के बारे में क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है ना? लिख लो, फॉलोइंग आर इंक्लूडेड, फॉलोइंग आर फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ एक्सपेंसेस। इन द टर्म ऑफ एक्सपेंसेस मतलब मैं क्या क्या अपनी एक्सपेंस की कैटेगरी में ले लेता हूँ। ऐसी क्या क्या चीज़ें जो मैं अपनी एक्सपेंस की कैटेगरी में ले लूँगा। सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत। भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको ये वाला पेन 5 रुपये का बेचा, लेकिन इसको बनाने में मेरा 4 रुपये खर्चा आया था। इस पेन को मैंने आपको 5 रुपये का बेचा है, लेकिन मैंने इस पेन को जब बनाया था, मेरे स्टाफ लोगों ने बनाया था, मेरे वर्कर लोगों ने बनाया था, तो मेरे जो टोटल खर्चे आए थे ना, 4 रुपये के आए थे। तो जो मेरा खर्चा आया था इस पेन को बनाने में, तो खर्चा हमारा 4 रुपये क्या है? एक्सपेंस है, याद रखना। और जो 5 रुपये की आपको बात बताने वाला हूँ, 5 रुपये हमारा क्या होता है इसके बाद ही आएगा, लेकिन 4 रुपये हमारा क्या है इस वक्त? एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड लिखो। हो सकता है कि जिस ज़मीन पे बैठकर ये मेरा माल बन रहा है वो ज़मीन मेरी खुद की ना हो। ठीक है ना? वो कई सारे जो फ्लोर्स हैं वो मेरे जो फ्लोर्स हैं नहीं हो, मैंने सारे के सारे रेंट पे ले रखे हो, फिर तो उसका रेंट जा रहा होगा, तो रेंट भी क्या है? फिर मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। हो सकता है मुझे कुछ कमीशन देना पड़ रहा हो किसी को कि यार मेरे को माल थोड़ा सस्ता दिलवा देना, सस्ता दिलवा देना, तो मुझे किसी को कमीशन देना पड़ रहा हो, तो कमीशन देना भी क्या है? ये मेरे अपना अपना एक्सपेंस है। हो सकता है कि जो फ्लोर पर जो वर्कर लोग बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, इनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो सैलरी देना भी मेरा क्या है? एक्सपेंस है। हो सकता है अब माल तो बनकर रेडी हो गया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि भैया इस कंपनी में माल माल भी बनता है, तो फिर मैं बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट करवाता हूँ, तो वो एडवर्टीजमेंट भी मेरा क्या है? अपने आप में एक्सपेंस। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, एटसेट्रा ले देता हूँ, तो ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। और सिक्स्थ, कोई अगर आपकी असेट्स की वैल्यू में कुछ डिक्लाइनमेंट आ रही है, डिक्लाइन, डिक्लाइन इन द वैल्यू, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, कि अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू में कुछ गिरावट आ रही है दोस्तों, तो वो गिरावट भी आपका एक्सपेंस माना जाएगा। जैसे कि अभी देखो मैं फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो इस फ़ोन की वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आ रही है ना, सीधी सी बात है। कुछ ये गर्म हो जाता है, ये ज़्यादा काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाएगा, तो इसमें कमी आ रही है ना जो, तो ये सभी भी मेरा क्या माना जाएगा? एक्सपेंस माना जाएगा, जिसको टेक्निकली हम किसी और नाम से भी जान सकते हैं। इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है ना? वैसे आपको मोटा मोटा समझाता हूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है जो भी आपकी फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है, लेकिन याद रखना टेंजिबल होनी चाहिए वो। टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं, और फिक्स्ड में जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़कर, लैंड इसमें नहीं होनी चाहिए। इसका ये थोड़ा सा ना अपवाद है, इसको छोड़कर कोई भी हमारी फिक्स असेट्स हो सकती है, जैसे कि फर्नीचर, कार, ठीक है ना,
और प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, मोटर व्हीकल, कुछ भी हो सकती है दोस्तों। आप इनको इस्तेमाल करते चले जाओगे तो दोस्तों सीधी सी बात है, इनकी ना वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू कम होती चली जाएगी, इनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट आती चली जाएगी। तो जो गिरावट आ रही है ना टेंजिबल चीज़ों में और फिक्स एसेट्स की नेचर की चीज़ों में, जिसमें भी गिरावट आ रही है ना, तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आ जाना ही हमारा क्या मान जाता है, डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा का पूरा एक्सपेंस, ठीक है ना। मैं बाद में समाप्त कर दूंगा एक्सपेंस क्या होता है, बस याद रखना। जैसे ये पेन में मैं डील करता हूँ, पेन बेचने का मेरा काम है, ये 5 रुपये का मैंने पेन बेचा है, तो इस पेन को बेचने में मेरे जितने भी खर्चे आ रहे हैं ना, जितने भी साम दाम दंड भेद, वो सारे मेरे क्या माने जाएंगे, एक्सपेंस माने जाएंगे। चलो साथ साथ बात कर लेते हैं इनकम की। सर इनकम क्या होती है, बच्चों बता रहे हैं, रुक जाओ मेरा वैसे ही गला खराब है। इनकम क्या होता है, देखो एक ना वर्ड और आएगा, रिवेन्यू। मैं कैसे बताऊँ आपको, पहले तो नॉर्मल रिवेन्यू समझ लो, आपको ना यहाँ पे साइड में लिखवा देता हूँ, रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, देखो इनकम और रिवेन्यू दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बच्चे इसको एक मान लेते हैं, याद रखना, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। देखो अगर मैंने कोई गुड्स सेल करा, ये पेन है, ये मैंने पेन आपको बेचा 5 रुपये का, तो आपके पास से मेरे पास कितने रुपए आए, 5 रुपये आए। तो सेल करते टाइम जो मेरे पास पैसा आएगा, जो मेरे पास पैसा आएगा, तो दोस्तों उसको बोलते हैं रिवेन्यू। अगर मैंने आपको पाँच रुपये का पेन बेचा, तो 5 रुपये मेरे लिए क्या है, रिवेन्यू है। और उस पेन को बनाने में जितना भी मेरा खर्चा आया है, जैसे 4 रुपये का खर्चा आया था, तो वो मेरे लिए क्या है, अपने आप में क्या है, कॉस्ट है। तो वो जो कॉस्ट है, जैसे 4 रुपये का पेन 1 रुपये के प्रॉफिट पे मैंने आपको 5 का बेचा है, तो 5 रुपये क्या है मेरा, रिवेन्यू। 5 रुपये क्या है मेरा, रिवेन्यू है। 4 रुपये क्या है मेरा, कॉस्ट है। 4 रुपये क्या है मेरी कॉस्ट, जो कि मतलब जिसे आप एक्सपेंस कह सकते हो, जिसे आप एक्सपेंस कह सकते हो। ये मेरी क्या है, कॉस्ट है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। लेकिन दोस्तों जो सरप्लस है, सरप्लस मतलब सरप्लस जो आपका रिवेन्यू है, कॉस्ट से या एक्सपेंस से ज़्यादा आ रहा है ना, मतलब 1 रुपये जो सरप्लस निकल कर आ रहा है दोस्तों, इससे बोलते हैं हम लोग इनकम। इसे क्या बोलते हैं, इनकम। क्या इससे बात समझ में आ गई। 4 रुपये की चीज़ 5 की बेची जा रही है, तो 1 रुपये का मेरा क्या है, इनकम है। बच्चे कहते हैं प्रॉफिट है, नहीं ये मेरा इनकम बेटा, ये इनकम है, ठीक है ना, ये क्या है, मेरी इनकम है। तो दोस्तों ये इसको मैंने डायरेक्ट में ना इसी से फॉर्मूले से मैंने समझा दिया है, तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को यहीं से क्लियर हो गया होगा, इसकी मुझे कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला बना सकता हूँ मैं, इस इनकम का एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, 1 रुपये का इनकम निकालने। दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, इनकम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं अपने रिवेन्यू में से अगर मैं माइनस कर दूंगा अपने एक्सपेंसेस को, अगर मैं अपने रिवेन्यू में से अपने माइनस कर दूंगा एक्सपेंसेस को, तो दोस्तों सीधी सी बात है क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा इनकम निकल कर आ जाएगा। मैंने ना फॉर्मूले से करवाया है, इसलिए मेरे को लिखवाना नहीं पड़ा जाता। अगर नॉर्मल करवाता तो कुछ ना कुछ लिखवाना पड़ता, इस तरीके से लिखवाना पड़ता बहुत सारा। अभी क्या मैंने फॉर्मूले से कराया तो एक ही बार में क्लियर हो गया। इनकम क्या होती है, इनकम वो होती है कि जो भी चीज़ आपने बेची है, बेच कर जो पैसा आया उसे तो वो रिवेन्यू बोलते हैं, और उसको बनाने में भी तो कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा ना, उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट या एक्सपेंस। तो रिवेन्यू में से अपने कॉस्ट या एक्सपेंस को हटाओ तो जो निकल कर आएगा हमारा क्या है, इनकम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साइड बाय साइड कि एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। सेकंड हो गया, थर्ड। सर प्रॉफिट क्या होता है, बच्चों आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, आपने सुना होगा ना वाला वर्ड, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट कुछ नहीं होता, ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होता है, टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। ये एक्सेस है, एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू, एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस। क्या बात समझ में आ रही है, टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा का एक्सेस है हमारा टोटल रिवेन्यू। अगर ज़्यादा निकल कर आ रहा है ना तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये जो प्रॉफिट वर्ड है ना, ये हम लोग ये हमारा ना अकाउंटिंग पीरियड के लिए लगाते हैं। सर ये क्या होता है, ये क्या नया क्या जाल है ये, अकाउंटिंग क्या बोला मैंने, ईयर, चलो पी लिख दिया तो पीरियड लिख देता हूँ, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपको पहले जानना होगा, अकाउंटिंग पीरियड हमारे कौन कौन से होते हैं। देखो हमारे, अगर मैं इंडिया की बात करूं या हमारी इंडियन कंपनीज की बात करूं, तो हमारे अकाउंटिंग पीरियड 2 तरीके से चलते हैं। एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, ठीक है दोस्तों, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। सर ये क्या होता है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर जैसा आपके घरों में कैलेंडर देखा होगा, वो कब से शुरू होता है कब खत्म होता है, बस ये पता लगा लो। वो आपका 1 जनवरी से शुरू होगा और कब खत्म होगा, 31
दिसंबर को, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये होता है हमारा कैलेंडर ईयर। एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारा 1 अप्रैल से शुरू होगा और हमारा 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को ख़त्म होगा। मुझे बताओ इस बार वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है दोस्तों, इस बार वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है मुझे बताओ। सर इंडिया में सर कौन सा वाला ज़्यादा फॉलो होता है, फाइनेंशियल या कैलेंडर? फाइनेंशियल हमारा ज़्यादा फॉलो होता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर बहुत ही कम फॉलो होता है, ना के बराबर, मतलब इसको 10% कह लो तो इसको 90% कह लो। ठीक है ना, हालांकि मैंने ये भी कम बोला है, 95% मान के चलना, इतना ज़्यादा ये वाला ईयर फॉलो होता है। तो आप जब क्वेश्चन करोगे ना, देखना आपके सामने फाइनेंशियल ईयर ही आने वाला है। तो 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को हमारा ये खत्म हो जाएगा। अभी मुझे ये बताओ हमारा इस साल वाला कौन सा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर? अभी हमारा 2022 चल रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि 2022 की शुरुआत हमारी हो गई या नहीं होगी मुझे बताओ। सर हाँ, 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2022 से हमारा ईयर शुरू हो गया है। तो ये ख़त्म कब होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर? सर ये होगा फिर 31 मार्च 2023 में, 31 मार्च 2023 में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को दिमाग में रखना है। कैलेंडर ईयर हमारा, अगर मैं इस बार की बात करूँ, ये तो चलो ये तो रहा हमारा फाइनेंशियल ईयर। अगर बात करूँ मैं कैलेंडर ईयर की, तो दोस्तों ये हमारा शुरू हुआ है फिर 1 जनवरी 2022 से, तो ये ख़त्म होगा हमारा 31 दिसंबर 2022 में, मतलब 22 में शुरू हुआ 22 में ख़त्म होगा। ये 22 में शुरू होकर 23 में ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आगे चलते हैं। प्रॉफिट क्या होता है सर? एक्सेस मतलब ज़्यादा ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड की बात करता है, मतलब पूरे साल की बात करता है। यहाँ पर तो मैंने बात करी थी इनकम की, एक ही बार की बात करता हूँ कि मैंने एक पेन 5 का बेचा, 4 की कॉस्ट थी एक पेन की, तो एक पेन से 1 रुपये का क्या हुआ मेरा इनकम हो, 1 रुपये की मेरी इनकम हुई है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पूरे साल भर में, मैंने आपको 5 लाख रुपए के पेन बेचे थे, 5 लाख रुपए के पेन बेचे थे, और मेरा जो टोटल एक्सपेंस होता है उसको बनाने में वो 4 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो दोस्तों मुझे बताओ 1 लाख रुपए क्या है फिर? ये 1 लाख रुपए हमारी इनकम नहीं है, अब 1 लाख रुपए हमारा क्या है? प्रॉफिट है। इनकम लगाते हैं सिर्फ किसी एक चीज़ के लिए, 2 चीज़ के लिए लगा सकते हैं, लेकिन बात करते हैं पूरे साल की कि पूरे साल भर में कितने पेन बेचे और पूरे साल भर में खर्चा कितना आया, तो पूरे साल भर में कितना कमाया उसे बोलते हैं प्रॉफिट। पूरे साल भर में मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ये पूरे साल भर के लिए लेते हैं प्रॉफिट वाला वर्ड, ये याद रखना बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और एक नया वर्ड और सिखाता हूँ। सर गेन क्या होता है? गेन ये ना इन्हीं से जुड़ा हुआ वर्ड है, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ गेन। देखो गेन सिंपल है, गेन एक आपका मॉनेटरी बेनिफिट है। लिखो, थोड़ा सा लिख लो, ठीक है ना। गेन आपका ना मॉनेटरी बेनिफिट है, एक प्रॉफिट है, एक एडवांटेज है। गेन क्या आपका? एक मॉनेटरी बेनिफिट है, एक आपका प्रॉफिट है, एक आपका एडवांटेज है, जो कि निकल कर आता है किसी इवेंट से या किसी ट्रांजैक्शन से। ये तीनों के तीनों निकल कर आएंगे या तो किसी इवेंट से या किसी ट्रांजैक्शन से। सर इवेंट क्या होता है, सर ट्रांजैक्शन क्या होता है? हालांकि देखो ये आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म के पार्ट हैं, लेकिन मैं इनको अभी नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब पता नहीं है, ऐसा इसलिए कि शायद आप लोग नहीं समझ पाओगे, एक समय के बाद आप लोग कहीं ना कहीं सीख जाओगे। वैसे आपको ना मोटा मोटा समझाता हूँ, इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखो ट्रांजैक्शन होता है जो भी बिजनेस के लेन देन होते हैं, जो भी हमारे बिजनेस के लेन देन होते हैं। मैंने माल बेचा, तुमने माल खरीदा, तुमने पैसे दिए, मैंने पैसे लिए, तो ये ट्रांजैक्शन हो रही है 2 पार्टी के बीच में। लेना देना लेना देना लेना देना लेना देना लेना देना लेना देना चलता रहेगा। सैलरी देना, खर्चा होना, फायदा होना, ये 2 पार्टियों के बीच में चलती रहती है। इवेंट 2 पार्टी में नहीं चलती, ये सिर्फ मेरे बीच में चलेगी। जैसे कि मैंने शुरू में 1 लाख रुपए का माल खरीदा था, जो मैंने शुरू में आप लोगों से 1 लाख रुपए का माल परचेज करा था, ये ट्रांजैक्शन है। जो शुरू में मैंने आप लोगों से 1 लाख रुपए का माल परचेज करा है, आपसे माल आया है, मेरे से पैसा गया, तो ये ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब उस 1 लाख का माल में मान के चलो मैंने 80,000 का माल मैंने बेच दिया, तो अभी मेरे पास कितने का माल पड़ा होगा? 20,000 का माल मेरे पास पड़ा होगा, जिसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जिसे क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, जिसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या इसमें भी कोई आपकी मेरी ट्रांजैक्शन हुई है क्या भाई? 1 लाख का माल था, मैंने आपसे खरीदा, मैंने आपको पैसा दिया, ये ट्रांजैक्शन थी। उसमें मैंने 80,000 का माल बेचा, तो जो 80,000 का माल बेचा ये भी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि भाई मैंने बेचा तो किसी ने खरीदा होगा, तो उसमें भी 2 पार्टी आ गई है। लेकिन आज मेरे पास 20,000 का माल पड़ा हुआ है, आज वो रुका हुआ मेरे पास एक गोडाउन के अंदर पैक हो रखा है, अभी नहीं बिक रहा है, वो अगले साल बिकेगा। तो क्या वो भी मेरी 2 पार्टी में ट्रांजैक्शन हुई है क्या? वो तो नहीं हुई ना, तुम्हारा इवेंट है वो हमारा एक इवेंट है। जैसे प्रॉफिट हो जाना मेरा इवेंट है। क्या प्रॉफिट होना क्या 2 पार्टी के बीच में होता है? नहीं, प्रॉफिट तो मेरा अकेले का होगा, या लॉस हो जाना मेरा क्या है? इवेंट है। दोस्तों इस तरीके से याद रखना, ये हमारा इवेंट है, ये हमारा ट्रांजैक्शन है। मैंने मोटा मोटा समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको क्लियर हो सारी चीज़ें, और बाकी हम इसको कभी और कवर करते हैं वैसे तो, लेकिन जिस दिन मैं कवर करूँगा तो मैं यहाँ पर बारीकी से ही करूँगा। हालांकि मैंने 95% तक मैंने कवर कर दिया है, इतनी सारी बातें होती हैं। बस उस दिन क्या होगा, थोड़ा एग्जांपल और दे दूँगा बढ़िया बढ़िया, और कुछ नहीं होगा। गेन क्या होता है? एक मॉनेटरी बेनिफिट है, एक प्रॉफिट है,
ये एक आपका एडवांटेज है जो कि आपका इवेंट से निकल कर आता है, ये आपका ट्रांजैक्शन से निकल कर आता है। अब दोस्तों थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करना, गेन को थोड़ा सा ना मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। गेन एक ना इंसिडेंटल कह सकते हो कि इंसिडेंटल एक एक्टिविटी है। इंसिडेंटल मतलब ये अचानक से हो जाती है। जैसे कि मैं कैसे बताऊँ आपको, ये एक आपकी इंसिडेंटल ये एक्टिविटी है। कुछ ऐसा काम करोगे एकदम से हो जाएगा, वो एकदम से हो जाएगा। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। और मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि हम लोग असेट्स को बेचने के लिए लेकर नहीं आते, हम लोग असेट्स को बेचने के लिए लेकर नहीं आते। मैंने आपको बहुत पहले वाली क्लास में बोला था, जब मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास दी थी, शायद आपको पता होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पर, नॉट फॉर रीसेल लिखवाया था मैंने। ये रहा, जो हमारी होती है नॉन करंट असेट्स, ये हमारी नॉट फॉर रीसेल होती है। सर ये कौन सी क्लास में सिखाया था? डे 2 में सिखाया था आपको, ठीक है ना। क्लास 11 अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप लोग जरूर देखना। ये डे 1 डे 2 जरूर देखो आप लोग, ठीक है ना। सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दो। काफ़ी बच्चे हमसे नोट्स मांग रहे हैं तो उनको हम लोग सेंड भी करते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आपको भी हम लोग सेंड कर देंगे। हम असेट्स को कोई बेचने के लिए लेकर नहीं आते, लेकिन मान के चलो एकदम से कभी ऐसे जरूरत पड़ गई, यार मुझे पैसों की जरूरत है, अब क्या करें, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैंने वो बेच दिए। अब बेच के या तो मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा या कम पैसा आएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल रहा। दूसरा भी हो सकता है, कभी कभार हम लोग कोर्ट में हमारे ऊपर केस चल रहा होता है, तो हम लोग कोर्ट केस जीत जाते हैं, विनिंग अ कोर्ट केस। कभी कभार हमारी फर्म के ऊपर या हमारी कंपनी के ऊपर ना कोर्ट में केस चल रहा होता है, तो हम लोग उस केस को जीत जाते हैं, तो उसके बाद जो पैसा मिलता है हमारा गेन हो जाता है, ठीक है ना। या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, कभी कभार हमारी इन असेट्स की वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे बोलते हैं एप्रिसिएशन इन द वैल्यू, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। आपके एसेट्स की वैल्यू में कुछ बढ़ोतरी हो जानी है, कुछ ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है, तो दोस्तों ये सभी हमारे गेन की कैटेगरी में जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल देखो आप, मान के चलो आपके पास एक कोई बिल्डिंग है जिसकी लागत 12 लाख रुपए की है। एक बिल्डिंग है जिसकी लागत आपके लिए 12 लाख रुपए की थी। आज से 6 महीने बाद आप इसको बेच देते हो। सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ गई होगी, तो मान के चलो आपने 15 लाख रुपए की बेची थी। ये परचेज थी और ये आपने सोल्ड कर दी, ये आपने बेच दी। 12 लाख की ज़मीन आपने 15 लाख की बेच दी है। मुझे बताओ 3 लाख रुपए का आपका क्या हुआ? ये क्या प्रॉफिट है? ये क्या ये प्रॉफिट है? बताओ। प्रॉफिट तो भैया रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस करते हैं, यहाँ पर तो रेवेन्यू वगैरह ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर यहाँ पर हम लोग कहेंगे हमारा गेन हो गया। 3 लाख रुपए का हमारा क्या हो गया? गेन। गेन वो प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट इसलिए कह रहा हूँ मैं, गेन एक ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हम लोग बिजनेस में डील नहीं करते हैं, लेकिन वो काम हमारा हो जाता है, चाहे वो ट्रांजैक्शन से हो चाहे इवेंट से हो। लेकिन जो भी कुछ होगा ना वो इंसिडेंटल होगा, मतलब अनजाने में होगा या फिर जरूरत होगी तभी। अब होने को आप इतने सारे काम कर सकते हो और एटसेट्रा, और भी काफ़ी सारी चीज़ हो सकती हैं जो कि हमारे गेन की कैटेगरी में आ सकती हैं। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने अपनी एसेट्स को बेच दिया। मैंने अपने फ़ोन को भी बेच दिया, लो 12,000 का फ़ोन लेकर आया था, 15,000 का बेच दिया। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो बेच दिया। विनिंग अ कोर्ट केस, कोर्ट में मेरे ऊपर केस चल रहा था, सामने वाला कह रहा था कि मैं तेरे को फंसाऊंगा, मैंने बोला फंसा दे, और मैंने ही उल्टा मुकदमा जाहिर कर दिया कि यार मेरे को डिप्रेशन हो गया है, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया है। तो कोर्ट ने बोला कि इसको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दो, मुआवजा दो 1 लाख रुपए का, कि भैया इसको दिक्कत ना हो जाए। तो मैं ही कोर्ट केस जीत कर मुझे 1 लाख रुपए मिले। तो जो 1 लाख मिले हैं, क्या मेरा बिजनेस है क्या वो, जिसमें मैं प्रॉफिट बोलूँ? मेरा बिजनेस तो नहीं है वो। तो ये कभी कभार हो जाता है, मॉनेटरी बेनिफिट मेरे को कभी कभी मिल जाता है, कोई एडवांटेज मिल जाता है, कोई प्रॉफिट मिल जाता है, तो वो सभी हमारा क्या माना जाएगा? गेन माना जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी मुझे बस एक वर्ड और सिखाना जिसका नाम है लॉस, तो हमारे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इसको पहले किस तरीके से मैं नोटिंग करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। इसको करता हूँ मैं 1 2, ताकि ना ये आपको फिर पता रहेगा कि मैंने क्या क्या करा हुआ है। तो चलो अभी मेरे को एक पेज और निकालना होगा, क्योंकि मेरे पास पेजों की वैसी कमी है। चलो तो दोस्तों अभी ये हमारा पेज नंबर है 3 और यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा शायद, ठीक है। तो चलिए अब मैं सिखाने वाला आपको लॉस। सर लॉस क्या होता है? लॉस से आप लोग जानते होंगे, आप लोग लॉस से ना रूबरू भी हो काफ़ी सारे। देखो लेकिन लॉस के ना 2 हमारे अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। पहला निकलेगा कि ये ना एक तरीके से रिजल्ट है बिजनेस का, एक पीरियड का, जब आपका टोटल एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा टोटल रेवेन्यू से, ठीक है ना। जब आपका एक्सीड कर जाएगा टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल आपका एक्सपेंस पे आपका एक्सीड कर जाएगा टोटल रेवेन्यू से। आपका जब टोटल एक्सपेंस एक्सीड कर जाएगा टोटल रेवेन्यू से, मतलब
टोटल एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है, आपकी रेवेन्यू कम है, ठीक है ना। जैसे कि रेवेन्यू आपकी मान के चलते हैं 5 लाख रुपए की है और एक्सपेंस आपका 6 लाख रुपए का हो गया, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो जाएगा। एक्सपेंस मान लो आपका 6 लाख रुपए का हो गया और रेवेन्यू आपकी थोड़ी सी कम है। एक्सपेंस मान लो आपका 6 लाख रुपए का हो गया और आपका जो रेवेन्यू है, मतलब सेल करके जो पैसा है वो थोड़ा सा कम आया, मान लो 5 लाख रुपए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका लॉस निकल कर आया है वो कितना निकल कर आएगा, 1 लाख रुपए का। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने फॉर्मूले से थोड़ा सा सिंपल कराने की कोशिश करी है, ये एक पहला तरीका है जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हमें लॉस हो गया। जहाँ पर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम है, तो फिर आपका लॉस निकल कर आएगा 1 लाख रुपए का। फिर आपका लॉस निकल कर आएगा दोस्तों 1 लाख रुपए का। क्या इतना बात समझ में आ गई? पहले बताओ फटाफट से, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी। अगर देखो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती है ना, आप लोग वीडियो को रिवाइंड कर लिया करो, हालांकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है लॉस को कहने का कि ये हमारे कुछ ऐसे फैक्ट्स कह लो, कुछ एक्टिविटी कह लो जो कि फर्म, मतलब फर्म को ना इनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मैं आपको लिखवाता हूँ सेकंड, कुछ एक ऐसी एक्टिविटी जिससे फर्म को, फर्म कह लो, कंपनी कह लो, इंडस्ट्री कह लो, ठीक है ना, कुछ भी कह लो, फर्म, कंपनी, इंडस्ट्री, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अब समय के साथ आप लोग सीख जाओगे। इससे ना फर्म विल नॉट गेट एनी बेनिफिट, इससे फर्म विल नॉट गेट एनी बेनिफिट, इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इससे इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि सर एग्जांपल लिखो ना। अच्छा चलो, जैसे कि एग्जांपल में लिखो लॉस ड्यू टू फायर। लग गई मेरे माल में आग, लग गई भैया, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, सारा माल जल गया। अब बताओ ऐसी एक्टिविटी हो गई, इससे क्या फर्म को कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। और क्या ये डेली होती है? नहीं। और क्या ये बिजनेस का डेली काम है? नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉस। ये हमारी सेकंड कैटेगरी में आएगा, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी जो कि इंसिडेंटल होंगी, ठीक है ना। जैसे कि लॉस हो गया क्यों? क्योंकि सर आग लग गई। या लॉस हो गया क्यों? क्योंकि माल चोरी हो गया, ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। या सर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बाढ़ आ गया एटसेट्रा, ठीक है, कोई फ्लड आ गया, सारा माल एक ही बार में बह गया, चोरी नहीं हुआ, आग नहीं लगी, लेकिन माल बह गया। या कुछ और एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है टूट गई, गिर गई। तो दोस्तों ये सभी दोस्तों अभी खांसी आ गई थी बहुत तेज़। चलो अभी थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ। इन दोनों में थोड़ा सा और नोट करा गया है, वो ये नोट करा गया है कि जो एक्सपेंस है ना, इनकर्ड करे जाते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। मैं एक्सपेंस करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ? जिससे कि मैं रेवेन्यू को जनरेट कर सकूँ, रेवेन्यू को मैं कमा सकूँ। मैं एक्सपेंस करता ही इसलिए हूँ। मैंने 4 रुपये खर्चा करा इस पेन को बनाने के लिए, क्यों करा? ताकि मैं 5 रुपये का पेन बेच सकूँ और मैं रेवेन्यू को जनरेट कर सकूँ, ठीक है। तुम्हारा तरीका ये हो गया। लेकिन मैं अगर दूसरी बात करूँ यहाँ पर दोस्तों तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो चलो हम लोग वीडियो को एंड कर देते हैं। बस ये याद रखना, हम लोग एक्सपेंस जो करते हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए हम लोग इतना रखते हैं और ये हमारा पॉइंट पूरा हो चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं, एक पॉइंट हमारा बस रह गया है। जैसे कि हमारी असेट्स चोरी हो जाती है, उसमें आग लग जाती है, तो उससे क्या है कि वो लॉस हो जाता है, लॉस। लेकिन उस मशीन पे या उस असेट्स पे जो कि टेंजिबल फिक्स असेट्स है, अगर मान लो वो उसमें आग नहीं लगी, चोरी नहीं हुई, कोई फ्लड नहीं आया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारे पास रखी है, तो दोस्तों उस मशीन में कुछ ना कुछ गिरावट तो आ रही होगी ना, डेली कुछ वैल्यू गिर रही होगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। लेकिन जो डेप्रिसिएशन हमारा क्या माना जाएगा? एक्सपेंस माना जाएगा, वो हमारा लॉस नहीं माना जाएगा। लेकिन वो मशीन ही पूरी बह गई तो फिर डेप्रिसिएशन बड़ी अस्तित्व में नहीं आएगा। तो पूरी मशीन ही बह गई या पूरी मशीन ही चोरी हो गई तो हमारा पूरा का पूरा लॉस माना जाएगा। लेकिन मशीन हमारे पास है, उसकी वैल्यू में कुछ गिरावट आ रही है, तो हमारा डेप्रिसिएशन माना जाएगा। दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं संतुष्ट कर पाया होऊंगा इन सब चीज़ों से। तो मैंने आपको काफ़ी सारे वर्ड क्लियर कराए हैं, ठीक है ना। तो आप फिलहाल इनको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना। अगर आप चाहते हो सारे नोट्स आपको मिलें तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो,
मैं आपको ये सारे नोट्स PDF बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। और आपके जैसे भी प्रॉब्लम है, वीडियो के बारे में क्या राय है दोस्तों ज़रूर देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों तक शेयर करना वीडियो को, और थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से यार। पढ़ो, ज़िंदगी में आगे करो, माता पिता की सेवा करते रहा करो, ज़िंदगी में तरक्की करते रहो। छोटी सी ज़िंदगी है, कुछ इतना बड़ा करके दिखाओ जितना कभी आप लोगों ने कभी ना करा हो, ठीक है ना। तो एक सक्सेसफुल, अगर आपको आदमी बनना है ना, तो सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आना स्टार्ट कर दो। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं या जिनकी तरफ बनना चाहते हो, उनके संग उठना बैठना स्टार्ट कर दो, जिनकी में आपको तरक्की मिलना मतलब स्टार्ट हो जाएगी फटाफट से। तो दोस्तों ये काम करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा होने वाला बेसिक अकाउंटिंग टर्म का डे 4, ठीक है ना। मैं देखो काफ़ी सारे पार्ट क्यों बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको 2 ही वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ, 1-1 घंटे बनाकर। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये लगातार आधे घंटे या 1 घंटे आप लोग बैठ भी नहीं पाओगे, और वो सही भी नहीं है। इसलिए छोटे छोटे क्लिप बनाता हूँ, तो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया करो, फिर नेक्स्ट क्लिप लेकर सुना करो, ठीक है ना। ये नहीं है कि बार में सारे सुन लूँगा 5 की 5 क्लिप या 6 की 6 क्लिप, जितने भी हैं मतलब पार्ट सीरीज जितने भी हैं सारे नहीं सुनने, ठीक है ना। इसको एक तरीके से सीरीज देखा करो कि यार हाँ भाई एक नई सीरीज आई सर की, नई सीरीज से समझो तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, वरना दोस्तों पढ़ाई बहुत बोरिंग लगने लगेगी आपको। हालांकि मेरे संग यही होता है कि मैं बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाता हूँ, बहुत गहराई में जाके। मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगता है नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो नीचे बताना, यस सर हमें डेप्थ में जाके पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है आपसे। तो दोस्तों मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखना।